हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। चेक ऑडियो वीडियो डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। ठीक आ रही है? चेक ऑडियो वीडियो डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। ठीक आ रही है? चलिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता दूं एक बार, राइट, कि भाई व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। एक पीएसपीसीएल जेई की बुक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, राइट। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इस बुक के अंदर से। और स्टूडेंट ये बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो टाइमली ना अपना, अगर आपको एक बुक चाहिए ना, ठीक है, हालांकि अब 1 मंथ अप्रोक्सीमेट बचा हुआ है, इससे 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अगर ये बुक आपके पास रहेगी तो इस बैच का बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, राइट। तो इस बुक के अंदर क्या इंडेक्स क्या है वो आपको दिखा दूं एक बार। इंडेक्स क्या है एक बार देख लीजिए। कंप्लीट एज पर द पैटर्न, कंप्लीट एज पर द पैटर्न, जो पीएसपीसीएल की डिमांड है, ये 12 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें से 9 अप्रोक्सीमेट चैप्टर टेक्निकल जो 50 मार्क्स का आएगा, पंजाबी लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ये जो पीएसपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल के लिए पैटर्न गिवन था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल आएंगे और 50 नॉन टेक्निकल आएंगे। तो इस बुक का ये इंडेक्स है भाई, और सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं इस बुक की तरफ, ठीक है। हम करते क्या है, एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोगों की डिमांड पे बता दूं मैं। कल जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था, आप लोगों को शेड्यूल पता नहीं चलता, राइट। तो शेड्यूल तो पहले से ही मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, और आज भी एक बार फिर लाइव क्लास में देख लो। हम अराउंड 7:15 क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आज क्या डेट है, 20 मई। तो आज बुक का 7, 8, 9, 10 ये पेज करने वाले हैं एमसीक्यू, राइट। फिर उसके बाद पेज 11 से 13 ये 21 मई को होगा, 21 मई को। 22 मई को होगा 14 से 16। 23 मई को होगा 18 पेज से 22। 24 मई को 23 से 30 पेज। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, हम एग्जाम के पास जाएंगे, तो एमसीक्यू की मैं क्वेश्चन ज्यादा कराता चला जाऊंगा। आपको देखा होगा आपने, ये 25 मई को 7 पेज एमसीक्यू के होंगे, 7 पेज एमसीक्यू के बुक के, राइट। कौन सी बुक के, ये बुक आपके पास होगी, यस और नो। इससे ना कमिटमेंट नजर आती है हमारी, कि हम मतलब एक टारगेट नजर आता है कि हमें अब धीरे धीरे आगे थोड़ा और सीरियस होना है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट हमारे पास आती रहेगी, तो प्रिपेयर रहना। 25 मई को हम करने वाले हैं 23 से 30 पेजेस, 7 पेज करेंगे एमसीक्यू, जो बुक में गिवन है, राइट, जो बुक में गिवन है। आर यू रेडी? ऑडियो वीडियो का बताइए, आर यू रेडी? चलिए। किसी भी तरह की आपको एज पर कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, हर तरह की जो सॉल्यूशन है वो एप्लीकेशन पर गिवन है, राइट। और वहीं पर आप अपने कमेंट करिए, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। तो बुक के अभी हम आज क्या डेट है, नोटिस बोर्ड के अकॉर्डिंग आज हमारा टारगेट जो रहेगा 7, 8, 9, 10 पे जी हम करने वाले हैं। चलिए 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 बुक के अंदर चलते हैं। 6 पेज तक हो गया, 7 पेज भी लगभग हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पेपर में पूछा हुआ है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल जेई एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, हाँ जी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। चीज बतानी, मैं एक और चीज एड ऑन कर दूं मैं।
स्टूडेंट अगर 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 आपको कुछ थ्योरी क्लासेस भी चाहिए तो आप यूट्यूब, जैसे मैंने कहा था कि यूट्यूब पे मैं फ्री इनिशिएटिव देता हूं, तो कुछ क्लासेस मेरी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी आपको, तो वहां से थ्योरी क्लासेस देख लेना। एडुस्फीयर चैनल सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, वहां पर कुछ क्लासेस मैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई एम्पियर। स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपको आता है, देखिए सिंपल सी समझने वाली बात है कि भाई रेजिस्टेंस का तो यूनिट बन नहीं सकता है, पावर का भी नहीं बनेगा, यस और नो। पावर का वाट, इस तरह से फॉर्मूले होते हैं, ठीक। VAR भी होता है पावर का फॉर्मूला। पावर तीन टाइप की होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपोनेंट पावर, आगे बताऊंगा इसके बारे में। हम ये अज्यूम करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मान लिया ए है या बी। कैपेसिटेंस के मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए, एक आपको वोल्टेज की फॉर्मूला और एक डायमेंशन वाला फॉर्मूला। लास्ट क्लास में चेक करना, मैंने दोनों फॉर्मूले बताए थे, डायमेंशन वाला भी और वोल्टेज वाला भी। Q इजिकल टू CV और C एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू जहां निकाली थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज इंडक्टेंस के लिए अगर मैं ट्राई करूं, इंडक्टेंस का सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है, V इजिकल टू L DI बाई DT। स्टूडेंट हमें लग रहा है कि इसमें वोल्टेज सेकंड और एम्पियर, यहां पर भी सारी चीजें आ रही हैं। V वोल्ट होती है, L इंडक्टेंस होती है, DI करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, और DT क्या होता है, टाइम। टाइम को सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को V इजिकल टू LDI बाई DT फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं, तो L वही रहेगा V इंटू DT डिवाइड बाई DI। DI मतलब एम्पियर, तो फॉर्मूले में नीचे एम्पियर डिवाइड बाई एम्पियर है, और वोल्टेज इंटू सेकेंड, वोल्टेज V फॉर वोल्ट, DT मतलब टाइम सेकेंड, तो बन गया वोल्ट सेकेंड डिवाइड बाई एम्पियर। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कैपेसिटेंस, ये 12 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटेंस हैं, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है। कैसे पैरेलल होता है एक बार बता दूं, ये पैरेलल कनेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में, आज मैं आपको एक काम दे रहा हूं, जो प्रीवियस क्लास में कैपेसिटर का ब्रिज कनेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने समझाया था, देख कर जाना एग्जाम में उसको। जेई एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब ब्रिज की हम बात करते हैं, और खासकर जब रेजिस्टेंस से हट के कोई क्वेश्चन बन जाए। वो कैपेसिटेंस का ब्रिज का क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में, एक बार देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। कैपेसिटेंस 12 12 12, यहां पर इस तरह से मत कर देना 1/12 1/12, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैपेसिटेंस के अपोजिट फॉर्मूले बनते हैं, जैसे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के जितने फॉर्मूले होते हैं सेम होते हैं। जैसे जो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला है वही इंडक्टेंस में सीरीज का होता है, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला होता है कनेक्शन में वही इंडक्टेंस का होता है। बट कैपेसिटर इनसे अपोजिट चलता है। कैपेसिटेंस में पैरेलल में सिंपली आप ऐसे ऐड करेंगे 12 + 12 + 12 36। अगर 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 इस क्वेश्चन में पैरेलल की जगह सीरीज लिखा होता तो आप इसको ऐसे ऐड करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती 1/12 + 1/12 + 1/12। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, डियर स्टूडेंट, जूल पर सेकंड। देखिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूला याद करके जाना पेपर में, एनर्जी जो होती है वो पावर इंटू टाइम होती है। क्या होती है? एनर्जी जो होती है डियर स्टूडेंट, पावर इंटू टाइम होती है। जेई एग्जाम्स के लिए ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जब आपके पास एनर्जी पूछी जाती है। एक बात और सुनो मेरी ध्यान से, जब इसी एग्जाम में आप जेई लेवल के एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में जनरली, जैसे एसएससी जेई की भी एक आदत है, इस एनर्जी के क्वेश्चन को दो तरह से थ्योरी में भी पूछ लेता है। वो थ्योरी क्वेश्चन क्या होता है मैं ओरली बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, या सिंपल समझिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। कॉमर्शियल कमेंट में लिखो मुझे, और नहीं पता चला तो एंड में पूछ लेना मुझसे। ये आ सकता है पेपर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मैं बताऊं, चलिए बता देता हूं। देखिए सुनना ध्यान से, अब बिल्कुल फोकस करके सुनना, अपनी हेडफोन लगा के प्रॉपर क्लास सुनना भाई, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए जब ये क्लास चल रही हो।
तो मतलब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है भाई, जाउल, या फिर वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जाउल होगा या वाट इंटू सेकंड होगा, दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वाट इंटू सेकंड होगा ना, पावर वाट में, पावर वाट में, टाइम सेकंड में, इसको जाउल भी कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट सुनिए ध्यान से, कॉमर्शियल यूनिट होता है बोट, बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको किलोवाट आवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। आगे चलकर कोई क्वेश्चन इस पे जरूर बनेगा, मैं जरूर उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या होता है, बोट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड किलोवाट आवर। जे एग्जाम्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, तो पावर इनटू टाइम, क्वेश्चन क्या था, जाउल पर सेकंड। तो अभी आपको मैंने बताया एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, जाउल पर सेकंड। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, पावर लिखा है, चार्ज लिखा है, एनर्जी लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डीएच यूनिट होता है वोल्ट, एनर्जी का आपको अभी भी मैंने बताया जाउल होता है। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा, क्योंकि जाउल पर सेकंड बताना है हमें खाली अगर यहां पे सिर्फ जाउल लिखा होता, जाउल लिखा होता और पूछा होता कि एसआई यूनिट क्या है, तो फिर यही होता, एनर्जी इसका आंसर होता, यस और नो। तो जाउल के डिवाइड बाय सेकंड है, तो आप ये समझिए, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों ना हम पावर के लिए ट्राई करें, पावर के लिए ट्राई करते हैं। पावर वहीं रखो, टी को नीचे ले आओ, E/T। अब पढ़ के देखो इसको, पावर आ गई एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का क्या होता है, अभी भी बताया, जाउल होता है। और टाइम का क्या होता है, अभी ये भी बताया, सेकंड, जाउल पर सेकंड, किसका, पावर का। तो ये देखो यही निकला हुआ। स्टूडेंट ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे, कलेक्ट कर पा रहे होंगे। एनर्जी स्टोर निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडक्टर के लिए। हाँ, आई दे रखा है और इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है। एनर्जी स्टोर का मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था, 1/2 LI² फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर एनर्जी स्टोर निकल आएगी। एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, तो बच्चों देखो जाउल जाउल, चार ऑप्शन जाउल में है, ठीक है। देखो 1/2 LI² फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक एक चीज हो जाएगी, एक एक चीज अगर आप प्रॉपर ढंग से समझेंगे, एक एक चीज हो जाएगी। हाँ जी, यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस पहली बार सुन रहे हो या इससे पहले कभी सुना है, बताओ कमेंट में। परमियंस पहली बार सुन रहे हो, बहुत बार सुना होगा आपने परमियंस। परमियंस होती है परमिबिलिटी, परमियंस होती है परमिबिलिटी। पेपर में एक क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन चांस हैं यूनिट को लेकर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात। अब क्या होगा, एक बात सुनो मेरी, आपको पता होगा अगर एमएमएफ को, मैग्नेटिक सर्किट की बात की, अगर हम रिलक्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां से रिलक्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी, एमएमएफ, इसको इंटरचेंज कर दो दोनों को, डिवाइड बाई फ्लक्स इक्वल टू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का यूनिट बनेगा, अगर रिलक्टेंस की यूनिट की बात की जाए, एमएमएफ का यूनिट होता है बच्चों AT, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। तो AT पर वेबर डियर स्टूडेंट यूनिट आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का, ओह एक सेकंड बच्चों, AT पर वेबर यूनिट आ गया, एक सेकंड, AT पर वेबर यूनिट आ गया रिलक्टेंस का, किसका आ गया, रिलक्टेंस का। मैं आर से लिख रहा हूं, 2 सेकंड पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। AT पर वेबर यूनिट है रिलक्टेंस का, किसका, रिलक्टेंस का। आपको मैं बता दूं, जो परमियंस होती है, परमेबिलिटी होती है, ये रिलक्टेंस का अपोजिट होती है। जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, 1/रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। सिमिलरली अगर हम रिलक्टेंस का अपोजिट कर दें, 1/, ऑफ रिलक्टेंस को आप एस से लिख लो, ये लो 1/, रिलक्टेंस अगर कर ले तो वो किसके बराबर होती है, परमियंस की। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज परमियंस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे, 1/80 पर वेबर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, वेबर ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे रह जाएगा, वेबर पर 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेबर पर 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेबर पर 80। देखो जाके वेबर पर 80 आंसर में है कि नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ है वेबर पर 80, ठीक है, क्लियर है।
दो रेजिस्टेंस है भाई 1000 ओम है, कनेक्टेड इन पैरेलल, 200 वोल्ट का डीसी सोर्स लगाया गया है, आपको उनके अंदर करंट फ्लोइंग बताना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन को आपको, मैं आपको बता दूं किस फॉर्म में दिया जाएगा, थ्योरी फॉर्म में, पर होगा वो न्यूमेरिकल, होगा वो न्यूमेरिकल। बात ध्यान से सुनना भाई मेरी, होगा वो न्यूमेरिकल। क्या कहा है, दो रेजिस्टेंस है, ऐसे दो रेजिस्टेंस, उनके अक्रॉस कितने वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा है, 200 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया। कितने ओम के हैं, 1000 ओम के। एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको यहाँ पे मैं, ठीक है। आपको सर्किट में करंट फ्लो बताना है, क्या बताना है, करंट फ्लो इन द सर्किट बताना है। यहाँ बैटरी की देखो, सर्किट में बैटरी का पॉजिटिव ये होता है, नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखना, कन्वेंशनल करंट जो होता है, जो केसीएल केवीएल में यूज होता है, वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है। तो ये करंट निकला बैटरी के पॉजिटिव से, इसी की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, इसी की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं, जब भी दो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं, रेजिस्टेंस की पहले बात करें, और वो सेम वैल्यू के होते हैं, क्या होते हैं, सेम वैल्यू के होते हैं, तो आपको पैरेलल में, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बोलते हैं। देखो 1000 लिखते ऐसे हैं पैरेलल को, 1000 पैरेलल 1000, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं और उनका इक्विवेलेंट बताना है, तो आप उनको हाफ कर दो, किसी एक रेजिस्टेंस को उठा के हाफ कर दो। 1000 का हाफ कितना होता है, 500, तो ये बस वैल्यू आ गई। ठीक है, ट्रिक समझ में आया? या फिर फॉर्मूला क्या है, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई R1 प्लस R2 करके देख लो। फॉर्मूले में 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 प्लस 1000 करोगे, ये 500 ओम आना है। तो अभी क्या हुआ, ये 200 वोल्ट का तो आपके पास वोल्टेज सोर्स है, 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आ गया कितने का, 500 ओम का, और 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। करंट बताओ कितने, ये V है, ये R है, तो कितना हो जाएगा, 200 को डिवाइड कर दो 500 से, 2 जीरो कट गई, 2/5 आ गया भाई, क्या आ गया, 2/5। ये 0.4 होता है, क्या आप जानते हैं? कैसे निकालोगे 2/5 को? अगर नहीं समझ में आता तो ये देखो, ऐसे करना है, इस तरह से पहले पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो 5 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना बना, 0.4। आया समझ में? ट्रिक समझ में आई? ट्रिक, ट्रिक क्या थी कि जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाते हैं और इक्वल वैल्यू के होते हैं, तो रेजिस्टेंस उनका हाफ हो जाता है। इसका मतलब एक और बात समझना है यहाँ से, रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती है। क्या होती है, रिड्यूस। ये आया था एक बार पेपर में, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं, पूछा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती कब है, तो आपने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती कब है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 1000 के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में आपको पता ही होगा फॉर्मूला, 1000 ये है, 1000 ये है, सीरीज में कितना हो जाएगा, 2000। क्या याद रहेगा? तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, बढ़ती है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो। इसी तरह से इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के भी कंसेप्ट होंगे बच्चों, हाँ, जैसे जैसे वो आएंगे हम जरूर करेंगे। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और देखो, मैंने कहा था भाई न्यूमेरिकल तो आने ही आने पेपर में, इसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे हम। ठीक है, देखिए क्या होगा कि कई बार क्या होता है, बुक से समझ में नहीं आता आपको, अगर तो क्लास लगाओ मेरी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो क्लास मेरी। ठीक है, अगर स्लो में नहीं देखना, स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, 1.5 स्पीड करके देखनी हो देख लो, क्या ही दिक्कत है। बताइए समझ में आ रहा है भाई? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, तो ये चीजें आप समझें, कोशिश करें, ये आपके बेनिफिट के लिए होने वाली है। जो जेई एग्जाम्स में आपके जनरली क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ये भी एक क्वेश्चन। देखो हमने आर इक्वलेंट बताना है, कुछ भी नहीं है। देखिए एक तरीका मेरा सुन लीजिए, मैं कैसे देखता हूँ करंट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट यहां से फ्लो कराओ, यहां इस पॉइंट पर करंट, नोड है ये, नोड क्या होती है, व्हेन टू सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड, तो एक नोड होती है। चलिए, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई, बच्चे समझ भी रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस बैच को लेकर जितनी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये किस लिए रिस्पॉन्स आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग, मैं जैसा करा रहा हूँ वो तो हमेशा एक ही तरह कराता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल का,
ठीक है, सभी स्टूडेंट होते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट का मास्टर बन नहीं सकता। पर अगर आपको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, इसका मतलब ये आप लोग पढ़ रहे हो, आपकी ही जीत है। ठीक है, तो समझिए, जैसे ही करंट डिवाइड होता है, जैसे ही करंट डिवाइड होता है तो वो वहां सीरीज नहीं रहता। क्या नहीं रहता? सीरीज। तो इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा यहां से, और करंट डिवाइड हम कैसे चेक करते हैं? केसीएल से। कैसे चेक करते हैं बच्चों? केसीएल से। तो यहाँ यही जो करंट यहाँ इस साइड में गया, इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट मतलब सीरीज। तो ये 50 और 50 बच्चों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। जैसे ये करंट यहां से निकलेगा, वो करंट इन दोनों में फिर एंटर कर जाएगा, वही सेम करंट। तो ये सेम करंट है दोनों में, इन दोनों में सेम करंट है, ये भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। और जो इस 100 में करंट है वही इस 100 में करंट है। यस और नो? है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में सेम ही करंट फ्लो हो रहा है। यस और नो? तो ये 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200। जो इस 200 पूरी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है वो इस 50 ओम में सेम नहीं है, क्योंकि 50 ओम में इस नोड से करंट डिवाइड हो गया था। तो 200 को पैरेलल कर दो 50 के साथ। तो यहाँ फॉर्मूला है 200 इंटू 50 R1, इसको R1 मान लो बच्चों, और इसको R2 डिवाइड बाई 200 प्लस 50। अगर आप ये सोल्व कर दे रहे हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 40 ओम आ रहा है। ठीक है, 200 इंटू 50 डिवाइड बाई 250। भाई ये कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो 40 ओम आंसर आ जाएगा। ये 40 ओम है, बाकी इसका आंसर नहीं। आई होप चीजें आप समझ रहे हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बच्चों पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो वैसे तो सिंपल सा लिखा हुआ ओम मीटर, और मेरा क्लास में यहाँ टीचर वो है कि आपको ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बस वही पढ़ाया जाए। ठीक है, आपके लिए टीचर वो है जो चीजें समझा भी पाए। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है आज, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपको। जब भी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रजिस्टिविटी का यूनिट निकालना हो, कनेक्टिविटी का यूनिट निकालना हो, रेजिस्टेंस का लेकर कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। कौन सा फॉर्मूला है? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? रेजिस्टेंस का। समझिए मेरी बात, ये जो सिंबल है ये इसको, ये है रेजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से, इसको रजिस्टिविटी निकालनी है, तो रजिस्टिविटी बन जाएगी R इंटू ए डिवाइड बाई एल। इसी की वैल्यू निकालनी है ना रजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चों ओम। ठीक है, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में मेजर, लेंथ मीटर में मेजर, 1 मीटर से 1 मीटर का कट गया बच्चों, ओम इंटू मीटर रह गया। क्या रह गया? ओम इंटू मीटर है ऑप्शन में, ये है ओम इंटू मीटर। गए ऑप्शन सारे। अच्छा मीटर ना होता तो सेंटीमीटर भी हो सकता था ऑप्शन में, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए, अगर कनेक्टिविटी का यूनिट क्या होगा फिर? कनेक्टिविटी का इसका सिंबल ये होता है, और जो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। पेपर में कनेक्टिविटी का भी यूनिट आ सकता है और रेजिस्टिविटी का भी। जो मैं बता रहा हूं, अगर मैं नहीं बता पाया तो एंड में आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, ये बल्ब वाले क्वेश्चन बच्चों बाद में करेंगे। ठीक है, एक दिन प्रॉपर में बल्ब के क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए थ्योरम पे आ जाते हैं बच्चों। क्या थ्योरम? अच्छा ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी लगती है आपको, मतलब पेपर में जो आएगी, जो आपने अगर पेपर दिए, मतलब पेपर तो चलो आपने देखा नहीं है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपको लगता है कि थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आती है। ये जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके बिना पेपर बन जाए। ठीक है, ये पेपर नहीं बनेगा इनके बिना। लीनियर कोई नेटवर्क रहा होगा, कोई नेटवर्क रहा होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कुछ भी लगी हो, वोल्ट क्या होना है उस चीज, उस पूरे सर्किट को, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट सर्किट से। ये कोई इक्विवेलेंट सर्किट बना पड़ा है। स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आंसर आपको पेपर में नहीं आएगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, यहां से देखो बस इतना, आपको खुद याद करना होगा ये क्वेश्चन। ये कह रहा है अगर पूरे सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो तो किसकी स्टेटमेंट है? जब भी वोल्टेज सोर्स के साथ, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज दोनों बोलते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हो तो ये थेवेनिन थ्योरम होती है। और अगर यहां सिंपल वोल्टेज सोर्स हो, यहां सिंपल रेजिस्टेंस लिखा हो, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। क्या होता है? देखो अगर वीओसी और आरटीएच लिखी है तब तो ये किसका किसका सर्किट है? थेवेनिन थ्योरम का।
और अगर इस तरह से वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस बना हुआ ऐसे, तो किसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। सुपरपोजिशन थ्योरम आगे करेंगे, नॉर्टन थ्योरम क्या इक्विवेलेंट सर्किट आगे करेंगे, रेसिप्रोसिटी अभी करनी नहीं है, ठीक है। पेपर में 3 थेवेनिन, सुपरपोजिशन, नॉर्टन, उसके साथ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करके जानी है। उसके बाद आपने टेलिगन्स और लास्ट में करनी है रेसिप्रोसिटी। प्रायोरिटी समझ में आई? थेवेनिन लिखो सिलेबस, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टेलिगन्स, उसके बाद में रेसिप्रोसिटी। एक ऑर्डर बना लो, ठीक है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, नॉर्टन का भी बता देता हूं। वैसे नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? एक आपने यहाँ नॉर्टन करंट, नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट लगाना है, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये RN होता है, इसको ISC या IN बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट देखा जाए एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम का होता है। और यही ऑलमोस्ट सिंबल प्रैक्टिकल करंट सोर्स का भी होता है। मैं आपको एक क्लास लूंगा, उसमें कंपेयर कराऊंगा। जेई एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इक्विवेलेंट सर्किट है थेवेनिन का, और ये इक्विवेलेंट सर्किट है किसका? नॉर्टन का। आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखने में क्वेश्चन बहुत फिजिक्स का लग रहा है कि, और ये है भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन, कि स्टेटमेंट दी हुई है आपको कि एक कनेक्टर है 100 मीटर का लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर गिवन है 5 ओम, फाइंड द कनेक्टिविटी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको किस तरह से चीजें एक्सेस करनी है, पकड़नी है, वो सुनिए ध्यान से, वो सुनिए ध्यान से। देखिए इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है, लिख लो ऐसे, लेंथ दे रखी है, लिख लो ये भी, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है ये मिलीमीटर स्क्वायर में, इसको भी लिख लो, एरिया दे रखा है, ठीक है। हमें क्या पूछा है? कनेक्टिविटी पूछा है। चलो जी, वेरी गुड। कनेक्टिविटी 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला भी, रेजिस्टिविटी कैसी रेसिप्रोकल होती। स्टूडेंट ध्यान से सुनो मेरी बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, आपको आर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? R इजिकल टू रो एल बाई ए, यस और नो? आपको क्या पूछिए? कनेक्टिविटी पूछिए। ये सिंबल क्या है? रजिस्टिविटी का। तो पहले रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाओ, 2 मिनट पहले आप बना के आए हो, R इंटू ए डिवाइड बाई एल। क्लियर है? अब रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों? कनेक्टिविटी। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो, इसको 1 बाई कर रहे हो, तो इस टर्म को भी 1 बाई कर दो, 1 बाई आर ए डिवाइड बाई एल। एल तो एल ऊपर चला गया बच्चों, एल ऊपर चला गया, तो एल अपॉन आर इंटू ए, ये किसका फॉर्मूला बन गया? कनेक्टिविटी का। एल की वैल्यू पता है आपको, आर की पता है, ए की वैल्यू पता है। देखो ये प्रूव कर दिया मैंने, और इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है जी। चलिए भाई, इसको कौन नहीं निकाल सकता? पावर बतानी है, आई दे रखा है और वी दे रखा है, तो देखो पावर निकालने के ये तो फॉर्मूला ये यूज कर लो, वी स्क्वायर अपॉन आर, या आई स्क्वायर आर यूज कर लो, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करोगे तो इस रेजिस्टेंस, ये लोड है भाई, ये लोड है, लोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 4, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई, नहीं बच्चों, हमें 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 एक सेकंड, आर तो है ही नहीं हमारे पास, आर तो है ही नहीं। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो वी आई होता है, या स्क्वायर आर होता है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। यहाँ वी पता है, आई पता है, तो इस लोड के अंदर पावर निकालनी है, तो वी इंटू आई पता तो है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, कर दो वी इंटू आई। तो रेजिस्टेंस पता होता तब ना यूज करते हैं ये फॉर्मूले, यस और नो? तो 4 इंटू 3 कितना बन गया? 12। क्या ही क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लग रहा था कुछ कैच होगा क्वेश्चन में, कोई कैच नहीं, 12 वॉट। देखो अगर डीसी सर्किट का इस तरह से क्वेश्चन पेपर में बनता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, क्योंकि अभी डीसी सर्किट का क्वेश्चन है, डीसी सर्किट का मतलब है उसमें रेजिस्टेंस यूज होता है। अगर इस इंडक्टर कैपेसिटर आते हैं तो रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर के कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, तो वो भी डिस्कस करने होंगे एसी सर्किट वाले क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं आपके मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आगे आएंगे बच्चों वो, ठीक है। तो ये बीएसपीसीएल के जो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ मॉक टेस्ट के थ्रू, पहले तो ये देख लीजिए, इनका यही लेवल है, ठीक है। 12 वोट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हम कल की क्लास में करेंगे, इसमें मैंने 1-2 चीज आपको और भी बतानी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नोट ट्राई करना है यार इस क्वेश्चन को, एटलीस्ट ट्राई। सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको, क्वेश्चन भी दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मेरा तो मैं चाहता हूं, अगर जो भी आप जेई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स, इसमें क्रैश कोर्स क्लास में,
अगर आप आ रहे हो, ठीक है। तो आपसे भी तो कुछ होना चाहिए ना क्वेश्चन। आप ट्राई करके बताओ कमेंट में कि सर मेरा आया था या नहीं आया था। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस नोट कर लो, नोट कर लो। रेजोनेंस, रेजोनेंस चैप्टर का नोट कर लो, नोट। रेजोनेंस चैप्टर पढ़ के जाना ही जाना है, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, क्योंकि उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन रेजोनेंस से थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं, मतलब उससे कोई न्यूमेरिकल पूछेगा ही नहीं। और हो सकता है 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 1-2 न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। आर दे रखा है, एक्सएल दे रखा है। देखो इंपिडेंस क्या होती है, जेड होती है। जेड होती है बच्चों आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। देखो जब इसमें कैपेसिटेंस है ही नहीं तो इसकी तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें आर और एक्सएल दे रखा है। तो बच्चों मुझे ये बताइए आर प्लस जे एक्सएल कैसे सोल्व करोगे। 12 प्लस 16 जे। स्टूडेंट इसको बोलते हैं इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी मैं एंगल नहीं पूछा। कितने बच्चे जानते हैं इस बैच में जुड़े हुए मेरे साथ हैं कि जब हमें एसी सोर्स दे रखा होता है तो वहां मैग्नीट्यूड के साथ फेज भी निकालना होता है। अपनी कॉपी पे नोट कर लो जहां पर आप क्वेश्चन करते हैं कि सर से पेपर में, कि सर से मुझसे आपने ये पूछना है कि सर फेज का क्या कंसेप्ट है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन में मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, जेड के मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू है। और ये जब एसी सर्किट होता है ना तो वहां पर अर्थमेटिक सम यूज नहीं करते, फेजर सम यूज करते हैं। देखा जाए 12 और 16 28 होता है। कितना होता है, 12 और 16 28 होता है, 28 होता है। 6 और 2 8 1, तो लेकिन ये तो शुक्र है आपको ऑप्शन में नहीं है। 18 25 20 30 ऐसे नहीं करना इसको, इसको कैसे करना है फिर, सुनो इसकी ट्रिक। 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर ये सोल्व करना है। 144 ये, 256 ये, है ना। कितना बन जाएगा कोई बताएगा। 400, 400 का बन जाएगा रूट 400, ये रूट 20 हो गया। क्लियर है। आपको कैसे करना है फेजर सम, रियल नंबर, ये रियल नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, इमेजिन नंबर का स्क्वायर कर दो और ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है आप मुझे जरूर बताना कि सर आपको ऑलरेडी पता है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, फ्रीक्वेंसी वाला, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 पे आ गए, पेज नंबर 10 पे आ गए। आज हमारा टारगेट क्या था, आज हमारा टारगेट था कि पेज नंबर 10 तक पहुंच जाएंगे हम, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले जल्दी से बताइए। ये एग्जाम्स का हर वो कंसेप्ट इस बुक में है भाई, हर वो कंसेप्ट जो एग्जाम में आएगा मैं बता दूंगा आपको, दिखा दूंगा कि आप जब एग्जाम देकर आओगे तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है 100 की जगह वहां 50 आ जाए, 2 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर आ जाए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एज इट इज रहेगा। अब आप बताओ यार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वैल्यू में तो क्या ही दिक्कत है। 99% चांस है कि सेम क्वेश्चन ही आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 30-40% क्वेश्चन रिपीट होने, ठीक। चलिए मैं बात कर रहा था रिएक्टिव पावर की। जेई एग्जाम्स के लिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, या फिर मानो कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन एसी सर्किट का है। बच्चे जस्ट बहुत और कमेंट करते रहो भाई, जितने भी स्टूडेंट बैच में, बहुत बढ़िया मैं देख पा रहा हूं मैं आप लोगों के, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, हाँ ये एक एसी सर्किट का क्वेश्चन है और एसी सर्किट में मैंने कहा था रिएक्टिव पावर भी आएगी। सुन लो मेरी बात, एक होती है एक्टिव पावर जिसका यूनिट वाट होता है, एक होती है रिएक्टिव पावर जिसको क्यू से लिखते हैं, और ये 2 भागों में डिवाइड होती है, क्यू एल और क्यू सी। एक होती है इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर, ठीक है। एक्टिव पावर का यूनिट कितना होता है कोई बताएगा। एक होती है एक्टिव पावर पी, यूनिट वाट, एक होती है रिएक्टिव पावर, चाहे इंडक्टिव पावर हो सकती है और रिएक्टिव कैपेसिटिव पावर भी हो सकती है, रिएक्टिव पावर इसको क्यों, इसका यूनिट वाट होता है, लिख लो जल्दी से, और इसका यूनिट होता है वार। एक और पावर बनेगी पी और क्यू का फेजर सम। फेजर सम अभी 2 मिनट पहले बताया, पी और क्यू को ऐसे ऐड नहीं करना, जे के साथ ऐड करना है, जो किसकी वैल्यू होगी एपरेंट पावर की। और ये कैसे निकलेगी, अंडर ऑफ पे स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना, मैं सिंपल सा बता दूं इसमें क्या पूछा हुआ है। रिएक्टिव पावर पूछा हुआ है 100 वार, मैंने अभी बोला ना वार, वार वार क्या है, वार का मतलब युद्ध नहीं होता, वह वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है,
करंट ये है, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला क्या है रिएक्टिव पावर का, यहाँ पर आई स्क्वायर एक्सी यूज करेंगे। आई स्क्वायर आर ही तो होती है पावर, एक्सी दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा एक्सी तो पूछा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो पूछा है, ठीक है। तो ये तो यहीं रख लेंगे। क्यू कितना दे रखा है 100, ठीक है। आई का स्क्वायर बच्चों कितना है, करंट 2 एम्पियर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो एक्सी की वैल्यू कितनी आएगी 100/4, 100/4 होता है 25, ठीक है। अरे आई स्क्वायर आर, अगर ये एक्टिव पावर होती तो फॉर्मूला यही यूज करते ना, आई स्क्वायर आर। अब रिएक्टिव है तो आई स्क्वायर एक्सी। ये भी आई स्क्वायर इंटू ओम है, रेजिस्टेंस भी ओम होता है, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस एक्सी, ये भी ओम होता है। तो पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 मैंने बोला था आज आपको, जब 5 कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा, जितने भी कैपेसिटर 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4, 1/C5, सबको 1 सबकी वैल्यू 1/10 है। तो क्या तरीका बनेगा सोल्व करने का, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है। तो अगर ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है, पैरेलल सीरीज में यही तरीका होता है ना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। अगर यहां सीरीज की जगह पैरेलल लिखा होता तो 10 माइक्रोफैरड, आप सिंपल सीरीज की जगह अगर पैरेलल लिखा होता तो 10 को 5 बार आप ऐड कर देते तो 50 इसका आंसर आता, क्या आता। लेकिन ये तो भी सीरीज में है, तो 1/C1 1/C2 करना पड़ेगा, तो 1/10 1/10 1/10 1/10 ये होगा। तो सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको करने का, जब 1/10 हो, 1/10 हो, 1/10 हो, 1/10 हो, 1/10, सिंपल 1 2 3 4 5, 5/10 बन गया, 1/2 बन गया, और हमें 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, बस खत्म। ये बल्ब वाले में क्वेश्चन में कराऊंगा। हाँ जी, स्टूडेंट एक स्टेटमेंट है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन ए सर्किट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए नोड। किसी भी नोड के ऊपर, जैसे कोई नोड है, जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है, उस नोड से आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी, केसीएल ने कही थी। किसने कही थी, लूप के अंदर, लूप अगर मैश बनी है वहां वोल्टेजेस का सम 0 होता है, लेकिन नोड के ऊपर करंट का सम 0 होता है, अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो ये किसने स्टेटमेंट कही थी, केसीएल ने। केसीएल और केवीएल कब होता है, केवीएल कहता है वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होगा लूप में या मैश में, मैश को भी लूप कहते हैं। नोड पे या जंक्शन पे हमेशा, नोड पे या जंक्शन पे हमेशा करंट का सम 0 होगा, अलजेब्रिक सम। केसीएल केवीएल फेल हो जाते हैं, ये कमेंट में लिख सकते हो, अभी पूछ सकते हो, 5-7 मिनट बाद मैं आपको डाउट लूंगा आपके। अब केसीएल केवीएल कहाँ अप्लाई होते हैं, नोट करो, जल्दी से नोट बनाओ एक। केसीएल केवीएल हमेशा अप्लाई कहाँ होते हैं, लंप्ड सर्किट पर। कहाँ अप्लाई होते हैं, जो अच्छी बुक्स है ना सर्किट थ्योरी की, उनमें लिखा हुआ है केसीएल केवीएल की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में, इन ए लंप्ड सर्किट, हमेशा स्टार्टिंग में द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग वर्ड ही लंप्ड सर्किट है, तो केसीएल केवीएल हमेशा लंप्ड सिस्टम पर एप्लीकेबल होते हैं। कहां फेल हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर। कहां फेल हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर। तो ये स्टूडेंट केवीएल वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने केवीएल कल ही बताना है आपको। तो ये जो टारगेट था 10 पेज तक जाने का, देखो हो सकता है आप मेरे साथ आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, 400-500 क्वेश्चन करो, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम तो इतने ही रहेंगे। पर जितने भी क्वेश्चन करोगे मैं कमी आपको बता दूं, सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करवा दूंगा आपको, रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू बैच का मतलब है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, तब तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, आइडिया लग जाएगा कि यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है। वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पढ़ता ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि वो न्यूमेरिकल के बीच में फंसे होते। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको बस रिवीजन यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और जो मिडिल लेवल के बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ा भी है पढ़ा भी नहीं है, वो तो आंख बंद करके जो भी करवाया जा रहा है सब करते चले जाओ, ठीक है। एमसीक्यू करने में बहुत ताकत है, मैक्सिमम एमसीक्यू करेंगे, मैक्सिमम एमसीक्यू करेंगे। इस जेई बैच को एक सुपर हिट बैच बनाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट निकालेंगे इस बैच से, ठीक है। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, ठीक है। टारगेट कंप्लीट हुआ भाई आज का।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे ना कई नंबर से दिक्कत आ रही है बच्चों को, बच्चे मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको नंबर देता हूँ एक, ठीक है। देखो, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप हाई एस के सर लिखो एक नंबर पर, हाई एस के सर। उस पर लिखना जेई बुक, ठीक है, और नंबर है, अगर बुक ऑर्डर करनी है आपको, ठीक है, 9815739259। एक और नंबर है जिससे आप बात कर सकते हो, 904179 4 टाइम 1, ठीक है, 904179 4 टाइम 1, ये 1 है भाई लास्ट में। तो यहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको चाहिए बुक ही, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।